हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप सीरीज और सेशन के बारे में जानते हैं, हम लोगों ने बिल्कुल फ्री यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट कर दिए फॉर नीट और एएमयू बीटेक के लिए। अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हैं या फिर एएमयू बीटेक को टारगेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। यहां सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं और पढ़ाया भी इस तरीके से जा रहा है कि अगर आप चैनल पर जाओगे एडू एक्सेल के यूट्यूब चैनल पर और वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट में आओगे तो दो तरीके की प्लेलिस्ट वहां पर आपको मिलेंगी। एक है आपके नीट के नाम से और एक है आपका एएमयू बीटेक के नाम से। बच्चे, अगर आप एएमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी और अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में आते हो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस मिल जाएंगी। इस बात को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखा है टीचर्स ने कि आप 10th से जब 11th में आते हो तो 10th की मैथमेटिक्स में या 10th के किसी भी सब्जेक्ट में और 11th के किसी भी सब्जेक्ट में एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कैसे फिल करा जाए, आपका फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग करा जाए। जितना स्ट्रांग हमारा फाउंडेशन होगा उतनी ही स्ट्रांग बिल्डिंग बनेगी। इसीलिए हम फाउंडेशन पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं ताकि अगर आप 11th रेगुलर के स्टूडेंट्स हो तब भी आपका 11th बहुत अच्छे से हो जाए। इवन अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हो तो 12th बहुत अच्छे से हो जाए। और अगर आप 11 12 के बाद किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहां से बहुत सारी चीजें एक अच्छी ट्रिक के साथ, एक अच्छे फाउंडेशन के साथ सीख सको। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में हमने क्लास 11th से स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 सेट्स मैंने पूरा पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन मैंने पूरा पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा पढ़ा दिया है और फाइनली चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की थी वो मॉडुलस और उसकी प्रॉपर्टीज पे थी जिस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए। आज हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, या आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे हम उसको निकालते हैं। ओके, तो इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मैं एसोसिएट मेंबर भी हूं फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। ओके, तो बच्चा स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेहद आसान टॉपिक है, समझेंगे इसको। लेट अस सपोज दैट ये हमारा आर्गंड प्लेन है, दिस इज अवर रियल एक्सिस, दिस इज अवर रियल एक्सिस एंड दिस इज अवर इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस प्लेन को हम लोग आर्गंड प्लेन बोलते हैं। यहां जो एक्स एक्सिस होती है दैट इज रियल एक्सिस और जो वाई एक्सिस होती है दैट इज इमेजिनरी एक्सिस। अब अगर कोई पॉइंट मेरा P है जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, अगर मैं ये ओपी डिस्टेंस देखूं, ये तो आप जानते हो, हम पहले ही देख चुके हैं ओपी। अब ये जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस से ये ओपी लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है दैट एंगल इज नोन एज आर्गुमेंट। ओके, यानी रियल एक्सिस ओपी लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी, वो एंगल हमारा आर्गुमेंट होता है। दैट एंगल इज आर्गुमेंट। उस एंगल को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को लिखेंगे कैसे? आर्ग ऑफ z। इसका मतलब है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर।
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे आर्गुमेंट नोट करना है, डेट इज आर्ग ऑफ जेड, ऐसा नोट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरी रियल एक्स एक्सिस हो गई, रियल एक्सिस, ये ओपी लाइन हो गई। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा, डेट इज आर्गुमेंट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लेते हो और क्लॉकवाइज को आप नेगेटिव लेते हो। तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मैंने बोला है, इस वजह से हम एंगल पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। ओके, अब अगर इस फिगर को मैं गौर से देखूं और समझूं, तो लेट अस, ये जो है, ये दिस डिस्टेंस इज y एंड दिस डिस्टेंस इज x, जानते हो आप, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, डेट इज y, दिस डिस्टेंस इज x। ओके, नाउ इस ट्राइंगल में अगर tan थीटा लगाओगे, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन x, और थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। इसका मतलब हुआ फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये, ठीक है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ z, डेट विल बी इक्वल टू थीटा, है ना। और उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, यस और नो। ये आर्गुमेंट ऑफ z किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे निकल के आएगा, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, जहां पर y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का, और x क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है z का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्गुमेंट के आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आर्गुमेंट के आंसर हो सकते हैं। सो we only take principal argument, we only take principal argument, हम सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लेते हैं, है ना। क्योंकि इससे तो हमारे आंसर बहुत जनरेट हो जाएंगे। आप कितने आंसर दें, एक स्टूडेंट का आंसर अलग आ रहा है, एक का अलग आ रहा है, तो हम हमेशा जो आर्गुमेंट है आर्गुमेंट है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लेते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगी, माइनस पाई से पाई के बीच में, और जबकि आर्गुमेंट की नॉर्मल वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है ना। तो हम लेते हैं ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब इसके लिए ये याद रखिएगा, इस चार्ट को, ट्रिग्नोमेट्री आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आपको पता होगा, ऐड शुगर टू कॉफी, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों ने मुझसे पढ़ी है उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। नाउ अब क्या करें सर, इसमें थीटा होता है ना, इसमें पाई माइनस थीटा होता है, इसमें माइनस का पाई माइनस थीटा होता है, और इसमें माइनस थीटा होता है। ये याद कर लेना बहुत अच्छे से, इसको समझ लेना इंपॉर्टेंट है। दिस इज थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस बार पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा। इसी के अकॉर्डिंगली हम आंसर देंगे। 3 पॉइंट मेरे आप याद रखोगे किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स, स्टेप्स क्या है, लिखूं कहां पर, यहां लिख दे रहा हूं। पहला स्टेप जो होगा हमारा, पहला स्टेप, उसमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, है ना, tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। और z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, है ना, ये हमारा नंबर होता है। तो x जो होता है ना, x वो cos को रिप्रेजेंट करेगा और y जो है वो sin को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये cos को रिप्रेजेंट करता है और ये sin को रिप्रेजेंट करता है। खैर ये बात की चीज है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। दूसरे बात में क्या करना है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट।
आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है। और तीसरे पार्ट में क्या करना है, राइट द फाइनल आर्गुमेंट एज पर द चार्ट, राइट द फाइनल आर्गुमेंट, फाइनल, इसको मैं व्हाइट से लिख दूं, राइट द फाइनल आर्गुमेंट एज पर द चार्ट, राइट द फाइनल आर्गुमेंट, फाइनल आर्गुमेंट एज पर द चार्ट। आर्गुमेंट फाइंड करने के 3 स्टेप हैं ये, आर्गुमेंट फाइंड करने के 3 स्टेप, 3 स्टेप है टू फाइंड द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कैसे फाइंड करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे लोगे, पहला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, एक्स इंडिकेट करता है कॉस को और y इंडिकेट करता है साइन को। पहले स्टेप में क्या करना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स करना है। याद रखना, मेरे साथ बोलो, अभी समझाऊंगा अभी क्वेश्चन से, लेकिन अभी बोलो। पहले स्टेप में क्या करना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। दूसरे स्टेप में आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, तुम्हारा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, समझाऊंगा अभी, अभी सिर्फ चीजों को सुन लो। पहले स्टेप में थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स लगेगा। दूसरे स्टेप में थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। लास्ट स्टेप में फाइनल आर्गुमेंट की वैल्यू लिखोगे, कैसे, एज पर द चार्ट। ये चार्ट तुम्हें याद करना है क्या, यस, ये चार्ट याद होना चाहिए। पहले क्वाड्रेंट में थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा निगेटिव के साथ, माइनस बार पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। याद कर लो, थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई माइनस थीटा माइनस थीटा, और एड शुगर टू कॉफी याद ही होगा। ये इस तरीके से हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन। उससे पहले प्लीज बच्चा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। पहले क्वाड्रेंट में थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस बार पाई माइनस थीटा, और आखिरी क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, फिर क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करेंगे और आंसर देंगे एज पर द चार्ट। चलो जल्दी से इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन आर्गुमेंट। चलो अब इसके बेस पर क्या क्या सवाल लगाएंगे वो देखते हैं। ओके, फाइंड द आर्गुमेंट, फाइंड द आर्गुमेंट। आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है। पहला सवाल, पहला सवाल z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। पहला सवाल z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। दूसरा सवाल z इज इक्वल्स टू -1, z इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा। और तीसरा सवाल z इज इक्वल टू √3 माइनस 3 आयोटा। z इज इक्वल्स टू √3 माइनस 3 आयोटा, z इज इक्वल्स टू √3 माइनस 3 आयोटा। ओके, ये हमें 3 सवाल करने हैं, आर्गुमेंट फाइंड करना है। अब उससे पहले स्टेप में एक बार दोबारा से क्लियर करा दूं, जो बच्चा तब नहीं समझ पाया था। पहले स्टेप में थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स करोगे। पहले स्टेप में थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स करोगे। दूसरे स्टेप में आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करोगे। दूसरे स्टेप में क्वाड्रेंट ढूंढोगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा क्या है, फाइनल आर्गुमेंट दोगे। फाइनल आर्गुमेंट, फाइनल आर्गुमेंट एज पर द चार्ट, एज पर द चार्ट। बच्चा कभी भी आर्गुमेंट का सवाल आ जाए कि आर्गुमेंट निकालो, ये 3 स्टेप दिमाग में रखना। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेंट।
तीसरा स्टेप फाइनल आर्गुमेंट का आंसर देना है एज पर द चार्ट। अब आया दिमाग में कौन सा चार्ट, तो सर ये वाला चार्ट। चार्ट में क्या रहेगा, चार्ट में रहेगा थीटा, इधर पाई माइनस थीटा, इधर माइनस का पाई माइनस थीटा, इधर माइनस का थीटा, और ऐड शुगर टू कॉफी। और एक बात, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y में ये x जो है डेट इज अवर cos थीटा, ये जो y है डेट इज अवर sin थीटा। आयोटा के साथ साइन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इनको दिमाग में रख के मैं क्वेश्चन करता हूं ये वाला सवाल। आओ देखें, ये है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, यानी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, है ना। यानी मैंने बताया था ये जो x होता है वो cos होता है, यानी ये 1 जो है मेरा 1 ये cos है, सॉरी क्या हुआ, चलो दोबारा लिख लेते हैं, 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अब मैंने बताया था कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y में ये x जो है वो मेरा cos होता है, यानी दिस इज cos, और आयोटा के साथ भी 1 जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो दिस इज साइन, ठीक है। cos है और ये साइन है। अब साइन भी पॉजिटिव है और cos भी पॉजिटिव है ना, साइन भी पॉजिटिव है और cos भी पॉजिटिव है, तो साइन cos दोनों पॉजिटिव है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। स्टेप नंबर 1, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन 1 मतलब 1। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट कर ही लिया, साइन और cos दोनों पॉजिटिव है, पहले में लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनल आंसर देना है एज पर द चार्ट, पहले में आंसर थीटा ही होता है, यानी मेरा थीटा आ गया, tan 1 पे कहां होता है, पाई बाई 4 पे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 मतलब 45, ये आ गया मेरा आंसर। अब और क्लैरिटी आएगी, देखो ये 1 प्लस आयोटा था, ये -1 माइनस आयोटा है, देखो आर्गुमेंट कैसे बदलेगा भाई। इस बार ये -1 ये है cos की वैल्यू, और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है 1 -1 ये है तुम्हारी साइन की वैल्यू। साइन थीटा और cos थीटा दोनों तुम्हारे नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव है, तो तुम्हारा साइन भी नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव है, मतलब tan पॉजिटिव होगा, साइन cos दोनों नेगेटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, ओके। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1 अपॉन -1, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1 अपॉन -1 इज 1, ठीक है। बट ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है हमारा माइनस का पाई माइनस थीटा, माइनस का पाई माइनस थीटा कितना हो रहा है यहां से, पाई बाई 4, 1 तो पाई बाई 4 पे होता है, पाई बाई 4 डेट इज 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, माइनस का 3 पाई बाई 4, ये मेरा आर्गुमेंट का आंसर हो गया था। समझ में आ रही है बात। इधर मेरा आंसर पाई बाई 4 था, इधर मेरा आंसर पाई बाई 4 था, जबकि सेकंड वाले में मेरा आंसर -3 पाई बाई 4 हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं उसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसको देखते हैं और समझते हैं। देखो भाई यहां ये है मेरी cos की वैल्यू और -3 है मेरी साइन की वैल्यू, तो साइन तो नेगेटिव है लेकिन cos पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव कहां होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स मतलब -3 अपॉन √3, ठीक है। इसको और सॉल्व करें तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो डेट इज tan इनवर्स √3 अपॉन √3 कराएंगे तो ये कैंसिल, समझ रहे हो ना, इंटू √3 अपॉन √3 कराओगे तो √3 3 कैंसिल, यानी आ जाएगा माइनस का √3। अब थीटा कितना आ गया, √3 होता है 60 पे, 60 इज पाई बाई 3, हाँ 60 इज पाई बाई 3, थीटा पाई बाई 3, लेकिन हमारा लाई किसमें कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है, तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा माइनस का पाई बाई 3। क्लियर है बात, समझ में आया किस तरीके से निकाल रहे हैं, बहुत आसान है। सिर्फ क्या करना है, पहले थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x करना है, दूसरे में आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेंट, और तीसरे में फाइनल आर्गुमेंट की वैल्यू देनी है एज पर द चार्ट। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y में x cos थीटा होता है और y sin थीटा होता है। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है।
अब इसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज जैसे मॉड की थी उसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। पहली प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज arg of z1 plus arg of z2. Property number 2, argument of z1 upon z2 is equal to arg of z1 upon arg of z2. arg of z1 minus arg of z2. ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर m इज इक्वल टू m आर्ग ऑफ z। प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसको नोट करेंगे। आर्ग ऑफ z1 z2 इक्वल टू आर्ग ऑफ z1 प्लस आर्ग ऑफ z2, z1 अपॉन z2 हो जाएगा आर्ग ऑफ z1 माइनस आर्ग ऑफ z2, और अगर आर्ग ऑफ z की पावर m है तो m पहले आ जाएगा आर्ग ऑफ z। ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ z बार अगर है तो माइनस का आर्ग ऑफ z हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ z बार अलग है तो माइनस का आर्ग ऑफ z हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि ये कॉन्जुगेट की है, वो अभी आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इन तीन पर फोकस करो। क्या ये बिल्कुल सिमिलर है लॉग की तरह? सिमिलर टू लॉग प्रॉपर्टीज, रटने की जरूरत ही नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, हाँ या ना? याद होगा, याद दिलाता हूं। जैसे लॉग ए बी है तो लॉग ए बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। जैसे लॉग ए अपॉन बी है तो डेट इज लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग एक्स की पावर एम को लिख सकते थे एम लॉग एक्स। तो तीनों लॉग की ही प्रॉपर्टी आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज की तरह है। अगर आर्ग ऑफ z1 इंटू z2 है दैट इज आर्ग ऑफ z1 प्लस आर्ग ऑफ z2। अगर आर्ग ऑफ z1 अपॉन z2 है तो आर्ग ऑफ z1 माइनस आर्ग ऑफ z2। मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, डिवाइड माइनस में चेंज होगा, और अगर पावर लगी हुई है तो पावर पहले आ जाएगी m ऑफ आर्ग z। और इस फोर्थ वाले को अभी छोड़ दो, ये मैं आगे बताऊंगा। जल्दी से इसको नोट करो। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी हमें क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन पे आ रहा हूं, चलो। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के मैं दो अप्रोच बता रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के मैं दो अप्रोच बता रहा हूं, मर्जी आपकी, आप कैसे करो। ठीक है भाई, यहां देखो, सबसे पहले मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 देखते हैं क्या है भाई। हमारा क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, z इज इक्वल्स टू, ऊपर बना 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, यानी या 1 प्लस आयोटा 1 इंटू 1 1 प्लस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज +1। z इज इक्वल्स टू +1 -1 कैंसिल आउट, दिस इज 2 आयोटा अपॉन 2, दिस इज 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया मेरा आयोटा। ठीक है, यानी यहां मुझे दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा का मतलब 0 प्लस आयोटा। ठीक है, अब आर्गुमेंट मुझे इसका निकालना है, तो आर्गुमेंट होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का मतलब 1 अपॉन 0,
1/0 10, 1/0 आ रहा है 90 पे नॉट डिफाइन है। थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/2। थीटा इक्वल टू कितना आ गया π/2। यहां से मेरा आंसर कितना जनरेट हो रहा है, यहां से मेरा आंसर जनरेट हो रहा है π/2। एक तरीका तो ये नॉर्मल। दूसरा तरीका प्रॉपर्टीज से अगर सोचूं तो मुझे भाई आर्ग ऑफ z निकालना है, यानी आर्ग ऑफ a अपॉन b, डेट इज आर्ग ऑफ a माइनस आर्ग ऑफ b। डिवीजन में माइनस हो जाता है। आर्ग ऑफ 1 प्लस आयोटा माइनस आर्ग ऑफ 1 माइनस आयोटा, मुझे ये निकालना है। आओ निकालते हैं। इधर अगर हम आते हैं तो यहां पर इसको अगर मैं देखूं तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी 1/1 1 आ गया। थीटा इक्वल टू π/4 आ गया, है ना भाई। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, यानी यही होगा। इधर अगर मैं आता हूं तो यहां पर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स हो गया, यानी -1 हो गया, है ना। अब यहां पर ये 1 कॉज है और निगेटिव का साइन है, निगेटिव का साइन है। निगेटिव का साइन का मतलब हो गया, साइन अगर निगेटिव है तो ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। साइन निगेटिव कहां जाएगा, ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। कॉस हमारा पॉजिटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है हमारा माइनस थीटा, यानी फाइनल आंसर जो होगा मेरा वो होगा माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब माइनस का π/4, ठीक है। अब आर्ग ऑफ z विल बी इक्वल टू, आर्ग ऑफ z विल बी इक्वल टू, इसका आ रहा है π/4 माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का है, प्लस π/4, ये हो गया 2π/4, आंसर इज π/2। तो ये प्रॉपर्टीज से करा तब भी आंसर कितना आया π/2, और नॉर्मल करा तब भी आंसर कितना आया π/2। अब आपके ऊपर है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हो, कर रहे हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आंसर हमारा दोनों से π/2 ही आएगा। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा की पावर 10। अब यहां ध्यान से देखो, इसका लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, वही वाली। तो आर्ग ऑफ z विल बी इक्वल टू 10 पहले आ जाएगा, 10 आर्ग ऑफ 1 प्लस आयोटा, यानी तुम्हें कुल मिला के 1 प्लस आयोटा, इसका आर्गुमेंट निकालना है 1 प्लस आयोटा का। तो यहां पर 1 ये तुम्हारा कॉज है और ये वाला 1 तुम्हारा साइन है, दोनों पॉजिटिव है, यानी पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है। पहले क्वाड्रेंट में अगर जा रहा है तो वही थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/1, यानी टेन इनवर्स 1, और पहले क्वाड्रेंट में तो यही होता है, यानी π/4 आ गया, यानी ये आ गया 10 इंटू π/4। दिस इज 2 5 10, 2 2 4, 5π/2 इसका आर्गुमेंट हो जाएगा, 5π/2। इसी तरीके से इसी प्रॉपर्टी के बेस पे एक क्वेश्चन है, -1 प्लस आयोटा √3, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा √3 की पावर 1/3। ओके, -1 प्लस आयोटा √3 की पावर 3, पावर इज 3, इसका निकालते हैं। तो अगर मैं इसमें आर्ग ऑफ z फाइंड करूंगा, अगर मैं इसमें आर्ग ऑफ z फाइंड करूंगा तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो मेरा 3 है वो पहले आ जाएगा, 3 आर्ग ऑफ -1 प्लस आयोटा √3। अब वी हैव टू फोकस ऑन दिस। अगर मेरा सवाल होता -1 प्लस आयोटा √3, तो जान पा रहे हो -1 इज कॉज और ये √3 इज साइन, तो कॉज निगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। एड शुगर, साइन पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है मेरा पाई माइनस थीटा, है ना, यानी
यहां पर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3 बाई -1, यानी थीटा आ गया हमारा √3 tan हमारा √3 होता है 60 पे, यानी π/3 180, हाँ थीटा आ गया मेरा π/3। ठीक है, अब फाइनल जो मेरा आंसर होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/3, 3π 2π/3, फाइनल आंसर होगा 2π/3, यानी ये आ गया मेरा 3 मल्टीप्लाई बाई 2π/3, 3 से 3 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 2π। तो इसका आर्गुमेंट हो गया 2π। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। एक क्वेश्चन इस पे और देखते हैं, फिर नेक्स्ट इसको नोट करिए फटाफट। ओके, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा √3 की पावर 9, 1 माइनस आयोटा √3 की पावर 9। अब इसको देखेंगे। अब देखो, पहले तो इसको मैं लिख सकता हूं आर्ग ऑफ z विल बी इक्वल टू, इसका आर्गुमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से हो जाएगा 9 आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा √3। ठीक है, अब वी हैव टू फोकस ऑन दिस। मैं मान ले रहा हूं मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 1 माइनस आयोटा √3, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको दिखा रहा हूं मैं 1 माइनस आयोटा √3 को। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये जो है डेट इज अवर कॉस, और माइनस का √3 डेट इज अवर साइन। अब ग्राफ में ऐड शुगर टू कॉफी, साइन निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, ये कॉस मेरा पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव कहां होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये थीटा है तो ये होगा माइनस का थीटा, यानी इसका आंसर निकालते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, मतलब माइनस का √3 अपॉन 1, माइनस का √3 अपॉन 1, यानी थीटा इक्वल टू √3 π/3। बट फाइनल मेरा जो आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो ये होगा माइनस थीटा, यानी माइनस का π/3, माइनस का π/3। अब ये आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई, इसका आर्गुमेंट अभी नीचे निकाला, माइनस का π/3, डेट इज 3 3 9, माइनस का 3π आना चाहिए, माइनस का 3π। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी से उसको पॉज करके नोट करेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट क्लास में हम दो बातें पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज जो कॉन्जुगेट की होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसके बाद फिर पोलर और यूलर फॉर्म और बची है, यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे 3 लेक्चर और, वही जो हमारी स्ट्रेंथ होती है लगभग 40 मिनट की, 3 लेक्चर और हमारे आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी शेड्यूल में चल रहा है कि आपका पहले सेट थ्योरी स्टार्ट हुआ, फिर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट हुआ, फिर
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हुआ और अब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो चुका है जो कि खत्म होने वाला है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप क्लास 11th में हो या आप 11th के बाद 12th में आओगे तो 12th की वीडियोस पड़ेगी, सफिशिएंट है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि आपका हम और अच्छे से आपका साथ दे पाए, क्योंकि डाउट भी आते होंगे, जाहिर सी बात है डाउट क्लियर नहीं हो रहे होंगे, तो डाउट भी क्लियर हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सके, डीपीटी पीपीटी कर सके, तो फिर आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन के लिए हो चाहे ऑफलाइन के लिए हो, जिसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारे शो हो रहे हैं उस पर बात कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए।